Hi friends, welcome to my channel वोकेशनल पाठशाला। माय नेम इज़ सुनील। अभी हम जो सीरीज ये कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो हमारा आज जो हम टॉपिक करेंगे वो रहेगा एक उद्यमी के मूल्य, यानी कि वैल्यूज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th 12th एंड आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं और अदर्स जो वोकेशनल स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास में, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो स्टूडेंट्स बी वॉक में पढ़ रहे हों, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज़ में वो उनका एडमिशन हुआ हो, तो ये उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है सुनील वर्मा और मैं एक वोकेशनल ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। टॉपिक में जो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट वैल्यूज़ डज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव, कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या मूल्य होते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले इस बात को समझना इम्पॉर्टेंट है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज़। वैल्यूज़ को हम हिंदी भाषा में कहते हैं मूल्य, राइट। हर एक पर्सन के अंदर जो है कुछ पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ प्रोफेशनल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानना है ये होता क्या है। तो जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्वालिटीज़ होती हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं एक तरह से, यानी कि ये गुण होते हैं और सिद्धांत होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, जो उसे एक निश्चित तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, राइट। और जो ये सिद्धांत होते हैं, गुण होते हैं, इससे जो है एक व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी का भी पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है किस तरह की है, उसका व्यक्तित्व है। बट अब हम आप सोच रहे होंगे कि हम एक उद्यमी के मूल्यों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि एक उद्यमी में मूल्य नहीं होंगे, वैल्यूज़ नहीं होगी, तो उसके लिए काम करना जो है इम्पॉसिबल होगा, वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, राइट। इवन एक नॉर्मल जो इंसान होता है जो उद्यमी नहीं है, जॉब करता है, उसके अंदर भी वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, आपको भी टीचर्स कहते होंगे कि वैल्यूज़ लाओ अपने अंदर। तो कुछ व्यक्ति के अंदर जो है सिद्धांत होते हैं, अपने उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो चीज़ों के बारे में सोचता है, उस हिसाब से अपने कार्य को करता है, तो उसे ही जो है उन्हें ही हम वैल्यूज़ कहते हैं, मूल्य कहते हैं, क्योंकि तभी वो व्यक्ति जो है एक तरह से सिविलाइज्ड भी लगेगा कि वो सभ्य है। बट एक उद्यमी जो होता है उसके अंदर इन वैल्यूज़ का होना, स्पेशली जो पर्सनल वैल्यूज़ होंगी या उसकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ होंगी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो एक उद्यमी होता है, उद्यमी जो काम करता है, ठीक है, तो काम के दौरान जो है एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे जो है उसके डाउट्स रहते हैं, उसके अंदर फियर्स रहते हैं, डर रहता है हमेशा उसके माइंड में वो चलते रहते हैं। तो इस डर से, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो है उसको वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये वैल्यूज़ जो है उसे एक तरह से मोटिवेट करती हैं, उसको स्टेबल रखती हैं इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो काम करता है, ताकि वो कंसिस्टेंसी से लगातार अपने काम को जो है करता रहे, जो भी चैलेंज आ रहे हैं उनको फेस करता रहे। अदरवाइज़ अगर एक उद्यमी के पास मूल्य नहीं होंगे, वैल्यूज़ नहीं होंगी, यानी कि वैल्यू सिस्टम नहीं होगा, तो बहुत ही मुश्किल है कि वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे जो है अपने बिजनेस के साथ सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो ये वैल्यू जो है इस पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। बट उससे पहले जो है, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, कि क्या डर हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर के माइंड में, तो यहाँ पे इस फिगर जो पिक्चर है इसके थ्रू जो है आपको कुछ बताने की कोशिश की गई कि ये डाउट्स रहते हैं उसके माइंड में, ये फियर रहता है। जैसे कि फर्स्ट डाउट यू कैन सी देयर, कि वहाँ पे जैसे कि लिखा है कि एम आई गुड इनफ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। जो एक उद्यमी होता है वो हमेशा, उसके मन में एक डाउट हो सकता है इस तरह का कि भाई, जैसे भी एक नॉर्मल पर्सन के माइंड में होता है, जैसे मान लो मैंने ये क्लासेस शुरू करी हैं, तो क्या जो है ये मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा, क्या ये काम करेगा। तो इस तरह से जो है हर एक पर्सन जो है कोई भी बिज़नेस शुरू करता है, चाहे वो अपना रेस्टोरेंट खोल रहा हो या वो कोई अपनी अदर कोई दूसरा बिज़नेस हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जो है वो प्रोडक्ट बना रहा हो, या वो कोई प्रोड्यूस कर रहा हो, किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग के दौर आ रहा, तो उसमें डाउट रहता है कि भाई क्या ये बिज़नेस जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कि ये ठीक रहेगा मेरे लिए या नहीं, ये चलेगा नहीं चलेगा, एंड कैन आई रन द बिज़नेस ऑन माई ओन, कि मैं अकेला चला पाऊँगा इसको, अपने कंधों पे चला पाऊँगा। थर्ड, कि व्हाट इफ़ आई मेक अ लॉस और नो वन बाइज फ्रॉम मी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा जोखिम रहता है, ये जोखिम से जुड़ा हुआ
एरिया, इसलिए एवरीबडी कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, हर व्यक्ति तो बन नहीं सकता, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है जोखिम लेना पड़ता है। तो वो एक बड़ा डाउट रहता है कि लॉस होगा मुझे, प्रॉफिट होगा बिजनेस में, तो वो चीज़ वो हमेशा जो है उसके माइंड में रहती है। फोर्थ इज़ व्हाट इफ़ माय कस्टमर्स डोंट लाइक पबजी। हाँ जी बिल्कुल, अगर जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाया होगा एंटरप्रेन्योर ने, उद्यमी ने, जो हमारी कोई सर्विस होगी या कोई प्रोडक्ट होगा, राइट, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो वो जो है जो है मशरूम की खेती कर रहा है, राइट, और मशरूम जो है वो पैकेट्स करके बेच रहा है, राइट। तो अब हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से बिके नहीं बिके, उसके लिए उसको मार्केट भी आइडेंटिफाई करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन भी तो होगा मार्केट में, तो वो उसके मन में हमेशा एक डाउट रहेगा। लास्ट थिंग इज़ व्हाट इफ माय कस्टमर्स गो टू माय कंपटीटर, यानी वही चीज़ मैं कह रहा था कि वो अगर कॉम्पिटिटर के पास गए, जो कंपटीशन है मार्केट में, उसी जैसे आज की डेट में मोबाइल कंपनीज़ है, राइट, कोई मोबाइल का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो देयर आर लॉट ऑफ मोबाइल कंपनीज़। तो हो सकता है कि वो चले ना चले, या मोबाइल शॉप ही वो अपनी ओपन कर रहा है किस तरह की, राइट, या रिपेयर की कोई शॉप ओपन कर रहा है, या मोबाइल एसेसरी से जुड़ी हुई, तो कंपटीशन भी तो होगा मार्केट में, तो वो भी उसके जो है माइंड में हमेशा रहता है। तो उसका जो भी ये डाउट्स हैं, जैसे हमने 4-5 तरह के डाउट्स पढ़े, इसके अलावा भी बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं उसके अंदर, डर हो सकते हैं, तो उसको उसके बारे में जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं। जो लिखा भी था, इंटरनल मोटिवेशन विच अलाउज एन एंटरप्रेन्योर टू ओवरकम दिस डाउट्स आर कॉल्ड वैल्यूज़, यानी कि जो भी उसकी अंदर की जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है, ठीक है, वो उसको क्या करती है, वो उसको अलाउ करती है, अनुमति देती है, ठीक है, इन शंकाओं को दूर करने के लिए। उससे ही हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं, यानी कि वो ओवरकम करने के लिए जो उसे स्ट्रेंथ देता है, उस फियर के लिए, जो जो डर है उसके अंदर, उसको ओवरकम करने के लिए जो चीज़ उसको हेल्प करती है वो होती है वैल्यूज़, जिसे हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़, ठीक है। हेयर आर सम एग्जाम वैल्यूज़, यहाँ पे नीचे जैसे दी भी गई हैं कुछ वैल्यूज़, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, ओपन माइंडनेस, प्रिजर्वेरेंस। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, ओपननेस यानी कि खुलापन, और प्रिजर्वेरेंस यानी कि दृढ़ता, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट यही चीज़ें जो हैं, यही 4 चीज़ें, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो पर्सनल, हालांकि वो पर्सनल वैल्यू में आती है, राइट। कॉन्फिडेंस जो है ये भी पर्सनल में ही आता है, इंडिपेंडेंस, ये कुछ प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं जो उसके अंदर हमेशा होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू जो है एक एंटरप्रेन्योर की, वो होता है उसका आत्मविश्वास, और वही उसको जो है नॉर्मल पीपल से जो है अलग भी करता है। कि कॉन्फिडेंस एक उद्यमी के अंदर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बिलीव करना अपने आप में, अपनी अप्रोच में, जो काम करने का तरीका होता है, क्योंकि अगर उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो अपना बिजनेस कैसे कर सकता है, ठीक है। और ये एक नई बिजनेस की तरफ जब वो बढ़ता है तो ये पहला स्टेप होता है, तभी वो कुछ नया कर सकता है। एंड नीचे आप देख रहे होंगे, इट पुशेस द एंटरप्रेन्योर टू कीप गोइंग इवन इफ देयर इज़ आर फेलियर्स, अगर कोई फेलियर्स भी जो है रहते हैं उसके पास, कभी फेलियर आते भी हैं, तो आत्मविश्वास ही है जो उसे आगे लेकर जाता है। ये जो है उसे कभी भी जो फेलियर होते हैं उनमें जो है रुकने, मतलब फेलियर के बाद होता है ना कई बार कि भाई बंदे का मन नहीं कर रहा, व्यक्ति का मन नहीं कर रहा आगे बढ़ने का, बसता है चलो यार क्लोज करते हैं बिजनेस को, लॉस तो हो ही रहा है। बट जो कॉन्फिडेंस होता है उसका, वो उसे पुश करता रहता है। और इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर होता है, कॉन्फिडेंस की वजह से ही अपने कस्टमर्स तक पहुंचता है, उनसे फीडबैक लेता है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। अगर जो है वो फीडबैक नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो क्वालिटी है सर्विस की या प्रोडक्ट की, वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। तो कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ होती है। सेकेंडली, इसके बाद आप देखेंगे परजीवेरेंस यानी कि दृढ़ता। परजीवेरेंस जो होता है, दृढ़ता जो होता है, इससे एक व्यक्ति जो है कभी गिव अप नहीं करता, ठीक है, अपनी अपने जो काम होता है उस पर कभी गिव अप नहीं करता, वो लगातार उसको करता रहता है, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो। यानी कि आप देख सकते हो दृढ़ता और कॉन्फिडेंस ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बार बार जैसा कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, बिजनेस के साथ फेलियर्स भी जुड़े हैं, जोखिम भी जुड़े हैं, राइट। तो उनको ओवरकम करने के लिए ये दृढ़ता का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और एक एंटरप्रेन्योर को दृढ़ता के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, जिससे उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। और थर्ड जो पॉइंट है वैल्यू का, यानी कि तीसरी जो एंटरप्रेन्योर की वैल्यू है वो है इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की एबिलिटी अकेले काम करने की, और अपने डिसीज़न को अकेले लेने की। जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता अपने काम के लिए, राइट। तो अगर वो डिपेंडेंट नहीं होता है तो
उसको जो है अपने डिसीज़न को खुद लेना होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है वो, राइट। यानी कि अपना बॉस वो खुद होता है वहाँ पे। तो हमेशा उसको अपने गोल सेट करने होते हैं, फिर उन गोल्स को फॉलो करना होता है, राइट। इस तरीके से जो है वो अकेले काम करता है। इसके साथ साथ उसको कस्टमर की नीड्स का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है वो कुछ भी कर लेगा, तो उसको, क्योंकि बिजनेस तो तभी चलेगा अगर वो सेटिस्फाई कर पाएगा कस्टमर को, उनको अच्छी सर्विसेज देगा, अच्छे प्रोडक्ट सर्व करेगा। तो इस सब में जो है इंडिपेंडेंस एक बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। और इसके बाद जो हमारा लास्ट जो वैल्यू जो है एक एंटरप्रेन्योर की, वो है उसकी खुली सोच, यानी कि ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस जो है, इसका मतलब होता है हमेशा नई चीज़ों के लिए तैयार रहना, नई चीज़ें करना। यानी कि क्योंकि एज यू नो कि जो ट्रेंड है काम करने का आज की डेट में, जो भी हमारी सर्विस होती है वो क्या होती है, कुछ टाइम के बाद वो पुरानी होती जाती है, तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हमारे टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है, वो टाइम टू टाइम पे अपडेट मांगते रहते हैं। यानी कि उनकी जो कंपनी है, जिस कंपनी का वो फ़ोन है, मोबाइल है, वो क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद जो उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ अपडेट कर देते हैं। अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है पीछे रह जाएगा बाकी प्रोडक्ट से, उनकी कंपनी पे, उसके बिज़नेस पे उसका असर पड़ेगा। वैसे ही मान लो कोई व्यक्ति जो है रेस्टोरेंट खोलता है, अपना अपना रेस्तरां खोलता है, तो अब टाइम के साथ हो सकता है उसमें कुछ फर्नीचर के चेंजेस करने पड़े, उसमें कुछ डिशेस के चेंजेस करने पड़े, हो सकता है स्टाफ का जो यूनिफॉर्म है उसको चेंज करना पड़े, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को बदलते रहना पड़ेगा, हर चीज़ को उस तरीके से जो है सर्विस स्टैंडर्ड को अपडेट करना पड़ेगा स्टाफ को टाइम टू टाइम के साथ। तो इस तरह से जो है वो खुली सोच का हो, उससे जो है क्या होगा वो मतलब कि उसका बिज़नेस जो है स्टक नहीं होगा एक जगह पे। इससे जो है वो इसमें क्या कर सकता है खुली सोच के लिए, वो कंसल्ट कर सकता है अपने आसपास के लोगों से, मार्केट में जो एक्सपर्ट लोग हैं उस बिज़नेस से जुड़े हुए, उसके दोस्त या कहीं से भी इंटरनेट वगैरह से कि चीज़ें क्या हो रही हैं बिज़नेस में, नहीं। तो उससे क्या है उसका बिज़नेस जो है स्टक नहीं होगा, वो ग्रो करता रहेगा। इस तरह से हमने डिस्कस किया अभी तक एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़ को, यानी कि उद्यमी मूल्यों के बारे में। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन सेशन है, इसमें दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, या जो सेकंड वन है यहाँ पे आपको ऑप्शंस बतानी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वैल्यूज़ डज द एंटरप्रेन्योर हैव। एंटरप्रेन्योर में कौन सी वैल्यूज़, इन वाले एंटरप्रेन्योर में कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए। फर्स्ट इज रोहित जो है रन्स करता है एक स्पेशल हेयर सैलून को, बिदर कोई जगह का नाम है, हेयर सैलून वो एक चलाता है। उसके पास एक यंग लड़का आता है और आस्क कर उसको पूछता है कि उसको जो है जस्टिन बाइबर का हेयर कट चाहिए, मतलब जस्टिन बाइबर इज़ अ फेमस सिंगर, तो उसकी तरह का वो एक हेयर कट चाहता है, उसकी तरह बाल रखना चाहता है। तो इसके लिए जो है रोहित जो है उसको कुछ पता नहीं होता इसके बारे में कि जस्टिन बाइबर है कौन या कैसे उसके बाल हैं। तो वो इंटरनेट पे सर्च करता है, उसकी पिक्चर्स को ढूंढता है। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट वैल्यूज डज रोहित है। जो ये चीज़ उसने की, उसने मना नहीं किया कस्टमर को, उसने जो इंटरनेट पे सर्च किया उसके बारे में कि कैसे बाल रखता है, क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में, किस तरह का उसका हेयर स्टाइल है। तो इसमें आपको बताना है उसकी कौन सी वैल्यूज़ है। वो अभी मैंने आपको बताया कि चार वैल्यू सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, तो उनमें से आपको बताना है कि कॉन्फिडेंस है, फिर उसका जो परसिवरेंस है, या फिर ओपन माइंडेडनेस है, इनमें से कौन सा है आपको एक बताना है इनमें से। वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उसके बाद अगर आपको नहीं पता चलता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। शालू मेक्स स्पेशल इंडियन स्नैक्स एंड गोज़ डोर टू डोर इन हर टाउन टू सेल इट फॉर डिफरेंट पीपल। तो शालू है वो बनाती है इंडियन स्नैक्स को, और वो डोर टू डोर जाके जो है कस्बे में इनको बेचती है डिफरेंट लोगों को। बट उसके उसमें से जो है 1 in 10 पीपल, उसमें से 10 लोगों से वो मिलती है, उनमें से केवल एक ही उससे ख़रीदता है। बट फिर भी वो अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी से कर रही है। कौन सी वैल्यू है शालू के अंदर, क्या उसके अंदर जो है दृढ़ता दृढ़ता है, दृढ़ता वाला मूल्य है, या उसके अंदर जो आत्मविश्वास वाला मूल्य है, या जो है ओपन माइंडेडनेस है। इनमें से जो है कोई एक आपको बताना है, राइट। या कोई भी इनमें से आप जो है कमेंट करके जो है बता सकते हो जो आपको सही लगे। इसके इसी तरह से इस यूनिट पे जो हमने सबसे पहले भी डिस्कस किया था कि एक जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ जो है होनी चाहिए, जो कि इसका टाइटल भी है कि एक सफल उद्यमी के क्या मूल्य होते हैं। तो हमने चारों मूल्य को एक एक करके डिस्कस किया। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको आप इजीली मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर हमको कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, क्योंकि ये 11th क्लास की यूनिट 4 का जो बुक है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और आपने इसे एंजॉय किया होगा वीडियो को। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह से कीप ग्रोइंग, आप जो है ग्रो करते रहें, लाइफ में अच्छा करें।